आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट पर बातचीत करने के लिए एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फटाफट से एक क्विक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं अब तक के कारोबार का। करंट मार्केट सिचुएशन भी आपके सामने लेकर आते हैं। अगर देखें फिलहाल मार्केट की, तो मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है 24,472 के लेवल्स पर, लेकिन एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और साथ ही साथ मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप्स में क्योंकि आउट परफॉर्मेंस आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में दिखा रहा है क्योंकि अब दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करने की कोशिश करते हुए 400 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक 0.1% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स भी 0.1% ऊपर है, यहां भी 400 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक और मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन आधा % ऊपर कर रहा है ट्रेड। दिखाते हैं अब आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग है, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है, इसलिए झुकाव तेजी वाले स्टॉक्स का ज्यादा है। 1448 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 948 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के कारोबार में। तो ये रहा फिलहाल एक क्विक अपडेट। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं। सपोर्ट मिल रहा है एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी की तरफ से। प्रेशर जहां से आ रहा है वो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, भारती एयरटेल, रिलायंस, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, ये नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं बाजार को। तो ये रहे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है यहाँ से, इस पर करते हैं फोकस। ओशो नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय टिल मार्केट क्लोजिंग। वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, जैसा हमने देखा है कि आज मार्केट में काफी स्ट्रांग ओपनिंग हुई है। 24,500 का जो मार्क था उसके ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेन किया है। सो डेफिनेटली जो लोअर हाइस के पैटर्न थे उसे एक नेगेट करते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है निफ्टी के लिए कि बहुत दिनों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 31 ट्रेडिंग सेशन के बाद, निफ्टी अपने सारे सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है एंड सस्टेन कर रहा है। तो ये खुद में काफी स्ट्रांग डेवलपमेंट है निफ्टी के लिए। एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आज भी अगर हम देखें, ऑल्दो अभी 24,450 पे मैक्स पेन सबसे ज्यादा है, बट आज मार्केट में वोलेटिलिटी भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। बट जैसा देखने को मिला है एंड अंडरटोन है मार्केट का, एक्सपेक्टेड रहेगा कि 24,500 का जो जोन था उसे अब फिजल आउट हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस था वो फिजल आउट हो गया है। एंड आने वाले दिन में यहाँ से मार्केट एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। आज के लिए 24,560 580 के लक्ष्य हैं, बट आने वाले दिन में 24,800 तक के लक्ष्य हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। 52,700 के ऊपर बहुत ही प्रिसाइजली काउंटर निकला है एंड सस्टेन कर रहा है हायर लेवल्स को। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में यहां से हायर रेंज कंटिन्यू रहे बैंक निफ्टी में। 53,250 से 300 का आज इंट्राडे के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, बट पोजिशनली 53,500 से 53,800 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी पे। तो दोनों में ही बाइंग का ही अप्रोच रखना चाहिए। इंट्राडे डिप्स को बाइंग की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लें एंड हायर लेवल्स पे एग्जिट करें। तो डिप्स पर खरीदारी की ही सलाह है। दोनों ही इंडेक्स में तेजी की पोजीशंस हो तो होल्ड आप कीजिए। व्यू तेजी का ही फिलहाल बना है दोनों ही इंडाइसेस पर। बात करते हैं अब स्टॉक स्पेसिफिक। बताइए ओशो, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? दो काउंटर है जिसमें बाइंग का इमर्जेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी में काफी स्ट्रांग मोमेंटम आया है, अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हो रहा है काउंटर। एंड आज जिस हिसाब का बाइंग इंटरेस्ट आया है 2% ऊपर है, एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 4250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें इस पे एंड हायर लेवल्स पे नियर अबाउट 4480 से 4500 तक के लक्ष्य हमें एचडीएफसी एएमसी में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर आईटी पैक से है। केपीआईटी टेक में अगर हम देखें, कल के दिन से काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है, आज भी हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो आने वाले दिन में एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक अच्छा रुझान इस काउंटर में बना रहे। सो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है। 1415 का स्टॉप लॉस एडवाइजेबल है एंड आने वाले दिन में नियर अबाउट 1680 से 1700 के टारगेट्स हमें केपीआईटी में देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी एएमसी और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको वो मिड कैप शेयर्स जो कि आज एक्शन में है। इंडेक्स तो आपने देखा ही, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.1% ऊपर है लगभग आज के कारोबार में, और पॉकेट्स भी तेजी वाली आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं सरकारी बैंक स्टॉक्स के साथ जो जोरदार एक्शन में है, स्पेशली मिड कैप्स में। यूको बैंक 8.5% ऊपर, सेंट्रल बैंक 0.7% ऊपर, इंडियन ओवरसीज बैंक में 6% का
मूव, JNK बैंक 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। NBFCs में PNB हाउसिंग 3.25% ऊपर, चोला फाइनेंस 3% ऊपर, पेटीएम 3.5% ऊपर, PB फिनटेक लगभग 4% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। सरकारी स्टॉक्स जो तेज है उसमें आप देखिए भारत डायनामिक्स 6% ऊपर, मैसगांव डॉक 3.5% ऊपर है, गार्डनरी शिपबिल्डर्स भी 3% ऊपर है। माफी चाहेंगे, भारत फोर्ज सरकारी कैटेगरी से नहीं है बट डिफेंस कैटेगरी का है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स में जहां पर तेजी है उसमें रेट गेन, साइंट है, न्यूजन सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना है 3% ऊपर, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, न्यूजन सॉफ्टवेयर 6.5% ऊपर है, बाकी स्टॉक्स भी 2.5% ऊपर हैं। रियल्टी में जो स्टॉक्स तेज है उसमें ओबेरॉय रियल्टी 4% ऊपर, 2% ऊपर मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स 2.5% ऊपर, प्रेस्टीज में भी 1% की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। और FMCG में दबाव, मैरिको, कोलगेट, बलरामपुर चीनी, रेडिको, खेतान यहां पर 1% से लेकर 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स गिरने वाले उसमें कैस्ट्रॉल 2.5% नीचे, टोरेंट पार 2% नीचे, लगभग 2% नीचे स्कॉट्स, थर्मैक्स में भी 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये है मिड कैप का एक्शन जहां पर तेजी वाली पॉकेट ज्यादा है आज के कारोबार में। लेकिन चलिए अब यहां से सीधे रुख करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी अपडेट का। दरअसल महाराष्ट्र के नए CM देवेंद्र फडणवीस होंगे। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है और डिटेल्स के साथ हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा मौजूद हैं। प्रीति बताइए, फाइनली जिस खबर का इंतजार था आखिर वो सामने आ गई, किस तरीके का माहौल वहां पर, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, पिछले 10 दिन से चल रहा था कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कि क्या एकनाथ शिंदे को ही रिपीट किया जाएगा, लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ था वो आज आखिरकार ख़त्म हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे तीसरी बार शपथ लेंगे। इसके अलावा जो शपथ विधि होगी कल शाम को 5 बजे होगी, मुंबई के आज़ाद मैदान में होगी, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी सेंट्रल मिनिस्टर इसमें आएंगे और महाराष्ट्र के अलावा बीजेपी की रूलिंग जितने भी राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया गया है। साथ में NDA के जो पार्टियाँ हैं उनके लीडर्स भी इसमें आएंगे। अगर बात करें तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है जो ये ढांचा जो बनाया गया है कैबिनेट पोर्टफोलियो का, उसमें जो है 20 से ज़्यादा जो है मंत्री बीजेपी के रहेंगे और साथ में 12 मंत्री जो है शिवसेना के रहेंगे और 12 जो है वो NCP के रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के अलावा इस नई सरकार में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक एकनाथ शिंदे होंगे और दूसरे होंगे वो अजीत पवार होंगे। अगर दूसरी और बात करें तो कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर भी काफ़ी घमासान चल रहा था महाराष्ट्र में, तो अब ये तय हो चुका है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। इसके अलावा बाकी जो चर्चा है उसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और PWD जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में जाएंगे और फाइनेंस जो है वो डेप्यूटी CM अजीत पवार के हाथ में ही रहेगा। वही दूसरी ओर बात करें तो और एक डिपार्टमेंट जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी वो रेवेन्यू की हो रही थी और दूसरा जो डिपार्टमेंट था वो अर्बन डेवलपमेंट का हो रहा था। तो इसमें यह तय हुआ है कि अर्बन डेवलपमेंट जो UD डिपार्टमेंट है वो बीजेपी के पास ही रहेगा, जबकि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो रहेगा अजीत पवार के खेमे में जाएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो जिस तरीके के कैबिनेट पोर्टफोलियो जो वितरण किया गया है उसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के अलावा खानदेश को भी जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्व इस बार दिया जाएगा और ख़ास तौर पे 3 महिलाओं को जो है इस बार शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होगी। 3 नई महिलाएं जो है वो मंत्री बनेगी। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जो काफ़ी दिग्गज जो बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं उनको इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा, बल्कि नए चेहरों को जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया प्रीति ये सभी डिटेल्स बताने के लिए। और कल CM पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, वहां पर तो नजर बनी रहेंगी और जैसे प्रीति ने बताया तीसरी बार CM पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे। चलिए, पूरी अपडेट्स आगे भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार के फोकस में आज हुनासा का स्टॉक बना हुआ है। आज शेयर 10% के सर्किट पर है। क्यों दौड़ा है स्टॉक, बताने के लिए मिताली जैन हमारे साथ मौजूद है। मिताली, बताइए। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी हुनासा कंज्यूमर आज करीबन 10% ऊपर है। कारण है मिस्टर वरुण अलग जो इसके प्रमोटर है, इन्होंने रिसेंटली 0.05% का स्टेक कंपनी में खरीदा है और अब इनकी कुल हिस्सेदारी 31.93% हो गई है। जो 0.05% का स्टेक खरीदा है ये करीबन 4.5 करोड़ रुपए में वरुण ने खरीदा है। हालांकि ये एक्विजिशन 21 नवंबर का है, पर ये आज ही लाइमलाइट में आया है और इस एक्विजिशन के चलते आज हमें स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात
बात करें प्राइजेस की तो पिछले एक हफ्ते में यहाँ हमें 25% का उठाव देखने को मिला है, वही पिछले एक महीने में शेयर करीबन 26% नीचे गिरा है। अगर एक साल की बात की जाए तो 35% की गिरावट हमें वहाँ देखने को मिल रही है। और तो और जो इसकी इशू प्राइस थी वहाँ जो 324 रुपये थी, आज भी शेयर उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम Q2 के नतीजों की बात करें तो वहाँ से भी शेयर काफ़ी पिट चुका है। रीज़न है इसका वीकली जो उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी वीक था और इस तिमाही में 19 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने बुक किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में करीबन 29 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 7% घटकर 462 करोड़ रुपए पे दिखा है। जो कंपनी है ये सुपर स्टॉकिंग की जगह डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील कर रही है और इसके चलते हमें इन्वेंट्री में भी उछाल देखने को मिला है। लेकिन हम ब्रोकरेज की अगर रिपोर्ट्स की माने तो एमके और जेपी मॉर्गन ने इस कंपनी के टारगेट्स को घटाकर यहाँ पे सेल रेटिंग दे दी है। अब देखना ये होगा कि प्रमोटर्स की बाइंग से मार्केट और निवेशकों के लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। शुक्रिया मिताली आपका ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। हुनासा का स्टॉक फोकस में है, आज 8% ऊपर 23 के आसपास कर रहा है कारोबार। लेकिन आज के सेशन में स्टॉक्स जैसे कि मोमेंटम काफी ब्राइट है, कुछ एक स्टॉक्स लेकर आते हैं। कल इनफैक्ट इसी शो में हमने जिक्र किया था शिपिंग स्टॉक्स का, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसडॉक, वहाँ पर एकाएक बाइंग देखने को मिली थी कल इसी समय के दौरान। और आज देखिए सुबह से मजबूत हैं ये स्टॉक, एक एक करके लेकर आते हैं। एक बार मैसडॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दिखाते हैं आपको, जहाँ पर एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। दोनों स्टॉक्स मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। कल यहाँ पर बाइंग इमर्ज होते हुए दिखाई दी थी इन आफ्टरनून सेशन। मैसडॉक 172 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3.5% ऊपर है। गार्डन शिप बिल्डर्स मजबूत खुला, थोड़ा हल्का हुआ है ऊपरी लेवल से, लेकिन अभी भी 3.25% ऊपर है। इसके अलावा भारत डायनामिक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सेलेक्ट स्टॉक्स डिफेंस पॉकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। भारत डायनामिक्स एक अच्छी मजबूती लेकर ट्रेड कर रहा है बीडीएल का स्टॉक। तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर काफ़ी शानदार वाइब्रेंसी आज के सेशन में बनी हुई है। भारत डायनामिक्स आपकी स्क्रीन पर 67 रुपीज़ ऊपर है, यानी ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार, एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है। कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में तो तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सेलेक्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। एक स्टॉक लेकर आते हैं नेल्को, जो पिछले कुछ सेशंस में कंसिस्टेंटली अपमूव में है। NELCO की हम बात कर रहे हैं, नेल्को की और नाल्को की नहीं। और नेल्को में आज भी 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है और प्रीवियस सेशन में भी एक कंसिस्टेंट रन अप स्टॉक में देखने को मिला है। आज भी आप देखिए 1289 के मौजूदा लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 5.5-6% की तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। इसके अलावा आज के सेशन में जहां पर तेजी देखने को मिल रही है उसमें रियल्टी में भी हम सेलेक्ट स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन देख रहे हैं। रियल्टी स्पेस भी इनफैक्ट कंसिस्टेंटली बस कर रहा है। आज के सेशन में ओबरॉय रियल्टी, लोधा डेवलपर्स, यहाँ पर जोरदार तेजी है। दोनों शेयर्स कराते हैं आपके सामने। रियल्टी इंडेक्स तो डेज हाई पर ट्रेड कर ही रहा है 13 रुपए की मजबूती के साथ, लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो ओबरॉय रियल्टी में 4% का मूव है, अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है जो सुबह से बनी है। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है और मैक्रो डेवलपर्स अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो और एक्सटेंड होते हुए डेज हाई पर आ चुका है ये स्टॉक 3% के गेंस के साथ। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट। किस हफ्ते मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, येस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा। दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रहे हैं ओम मेहरा 9.5% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर रूपक डे 4% के रिटर्न। लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.26% नीचे है। तो ये रहा अपडेट। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप अपना खुद का कारोबार यानी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसा भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें। और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स के CEO एंटनी चेरुकारा से एक छोटे से ब्रेक के बाद।